अंतरिक्ष में भारतीयों के लिए एक और गर्व करने का दिन है। बात इसरो के किसी मिशन के नहीं बल्कि भारत की एक बेटी के अंतरिक्ष की ऊंचाई छूने की है। ब्रिटिश कारोबारी रिचर्ड ब्रांसन 6 सदस्यीय दल के साथ अंतरिक्ष की सैर करके लौट आए हैं। भारत के लिए खुशी की बात यह है कि इस क्रू में एक भारतीय बेटी 34 साल की शिरीषा भी शामिल थी। Oh, there's Sir. ये उड़ान है अंतरिक्ष में संभावनाओं के नए द्वार खोलने की। ये उड़ान है स्पेस ट्रैवल को टूरिज्म के दौर में ले जाने की। ये ऊंची उड़ान है अंतरिक्ष में भारत की एक और बेटी की। न्यू मैक्सिको में वर्जिन गैलेक्टिक के ऑपरेशनल बेस से वीएसएस यूनिटी की उड़ान पूरी दुनिया के लिए रोमांच का पल है। भारत के लिए ये रोमांच और भी ज्यादा है क्योंकि स्पेस फ्लाइट में भारत की एक और बेटी है। जी हाँ, शिरीषा बांदला। वो शिरीषा बांदला जिसने अंतरिक्ष को छूने का सपना बचपन में ही संजो लिया था। आज शिरीषा का वो सपना पंख लगाकर अपने सफर पर है, हजारों किलोमीटर की रफ्तार से। आगे सब बताएंगे कि कौन है शिरीषा और कैसी है उसकी ये उड़ान। और जब अपने 5 साथियों के साथ वो जीरो ग्रेविटी एक्सपीरियंस लेंगी तो वहाँ क्या होगा उनका जिम्मा। लेकिन पहले ये तस्वीर देखिए जब न्यू मैक्सिको में वर्जिन गैलेक्टिक के ऑपरेशनल बेस पर इस रोमांच के पल को देखने के लिए कैमरे से क्लिक करने को लोग बरकरार थे। उड़ान से पहले अरबपति बिजनेसमैन और वर्जिन ग्रुप के फाउंडर रिचर्ड ब्रांसन ने किसी हीरो की तरह से एंट्री ली। रिचर्ड ब्रांसन ने साइकिल से पूरा रनवे पार किया, हेलमेट उतारा, चश्मा उतारा और पहुंचे अपने टीम के पास जो बस उन्हीं के आने का इंतजार कर रही थी। यहाँ देख सकते हैं शिरीषा बांदला के चेहरे की चमक और जोश। वर्जिन गैलेक्टिक के लिए अंतरिक्ष जाने वाली ये चौथी उड़ान है स्पेस ट्रैवल के उस सपने को साकार करने के लिए कि जब एक दिन लोग यूं ही कहेंगे चलो अंतरिक्ष घूम कर आते हैं। अब आते हैं शिरीषा पर। आम बच्चा सोचेगा कि शिरीषा को डर नहीं लगेगा। किस्सा बड़ा दिलचस्प है कि यह डर शिरीषा के दादा ने 4 साल की उम्र में दूर कर दिया था जब उन्होंने शिरीषा को अकेले हवाई जहाज से अमेरिका उनके माता पिता के पास भेज दिया था। आसमान से शिरीषा की ये पहली मुलाकात थी। यही एक सपना पला जो अमेरिका उतरते ही परवान चढ़ने लगा। ह्यूस्टन में शिरीषा का घर नासा से घिरा हुआ था। अंतरिक्ष खुद एक तरह से शिरीषा के करीब आने लग गया था। शिरीषा की इच्छा अमेरिका एयरफोर्स में पायलट बनने की थी। आंखों में किसी दिक्कत के कारण उनका सिलेक्शन नहीं हो सका। इसके बाद शिरीषा ने पर्ड्यू यूनिवर्सिटी से अपनी पढ़ाई की। 2011 में एरोनॉटिकल एंड एस्ट्रोनॉटिकल इंजीनियरिंग की। शिरीषा ने इसके बाद जॉर्जटाउन यूनिवर्सिटी से MBA डिग्री ली। पढ़ाई का एक पड़ाव पार किया लेकिन शिरीषा का मन अंतरिक्ष में था। सपने को पूरा करने के लिए उन्होंने प्रोफेशनल राह चुनी। वर्ष 2015 में शिरीषा ने वर्जिन गैलेक्टिक कंपनी ज्वाइन की। शिरीषा ने अपने काम से 6 साल में ही ऊंचा मुकाम हासिल किया। अभी कंपनी में VP गवर्नमेंट अफेयर्स और रिसर्च ऑपरेशंस है। अमेरिका एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी के बोर्ड में डायरेक्टर भी है। शिरीषा बांदला फ्यूचर स्पेस लीडर्स फाउंडेशन की सदस्य भी है। I first heard that I was getting this opportunity, it was just I think that probably captured it very well. I was speechless. This is an incredible opportunity to get people from different backgrounds, different geographies, different communities into space. स्पेस टेक्नोलॉजी में अमेरिका पहले एडवांस हुआ, भारत बाद में। लेकिन शिरीषा ने अपनी रोल मॉडल एक भारतीय को ही माना। जी हाँ,
अंतरिक्ष पे पहुंचने वाले पहले भारतीय राकेश शर्मा। अब सुनाते हैं अपनी अंतरिक्ष उड़ान पर सिरिशा ने क्या कहा। I've had dreams about this flight almost every night. I'm one of those people that dreams in vivid color every night, and ever since I got the news that I'm going to space, I've been dreaming about it. So I'm just so excited, and it's clearly there in my mind. 3, 2, 1. ये उड़ान है भारत में जन्मी एक बेटी के सपनों की। ये उड़ान है आवाज की रफ्तार से 3.5 गुना तेजी से सपनों को छूने की। अब जरा इस ऐतिहासिक उड़ान में सिरिशा बांदला के किरदार को समझें। 6 लोगों के क्रू में सिरिशा का रोल चौथे नंबर का है। सिरिशा इस अंतरिक्ष उड़ान में ह्यूमन टेंडेंट रिसर्च एक्सपीरियंस की इंचार्ज है। इस टूर में वो अंतरिक्ष यात्रा के दौरान एस्ट्रोनॉट्स पर होने वाले असर के बारे में बारीकी से स्टडी करेंगी। सिरिशा बांदला की स्टडी मायने रखती है क्योंकि बहुत हद तक इसी से तय होगा कि अंतरिक्ष में सैर सपाटे के खर्चीले शौक का क्या फ्यूचर है। जाहिर है इससे अमीर देशों को ही वास्ता होगा। भारत के लिए खुशी का लम्हा है कि अंतरिक्ष में उसका चौथा यात्री जा रहा है, उनमें भी 3 बेटियां, कल्पना, फिर सुनीता, अब सिरिशा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अंतरिक्ष में किसी भारतीय की ये चौथी उड़ान है। इसमें भी खास ये है कि 4 में से 3 बार भारत की बेटियों ने इस ऊंचाई को छुआ है। 1984 में रूस के सहयोग से पहली बार भारत के विंग कमांडर राकेश शर्मा अंतरिक्ष में गए थे। पहली बार अंतरिक्ष में तिरंगे का कोई प्रतिनिधि पहुंचा था। इसके बाद 1997 में कल्पना चावला ने अंतरिक्ष की ऊंचाई छुई थी, लेकिन वापसी के वक्त हादसे से कल्पना चावला को हमसे छीन लिया। तीसरी उड़ान 2006 में सुनीता विलियम्स की थी और उसके बाद ये चौथा मौका है जब कोई भारतीय जीरो ग्रेविटी तक पहुंचा, और ये भारतीय सिरिशा बांदला है। राकेश शर्मा, कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स, सिरिशा बांदला, ये 4 वो नाम हैं जिनका किसी न किसी तरह से हिंदुस्तान से नाता रहा है। ये 4 वो नाम हैं जिन्होंने अंतरिक्ष की उड़ान भरकर न सिर्फ दुनिया में धाक जमाई, बल्कि अपनी उपलब्धि से भारत का नाम भी रोशन किया। हिंदुस्तान की इसी आन बान और शान का नया नाम है सिरिशा बांदला। जिन्होंने अपने सपने को उड़ान ही नहीं दी, बल्कि अंतरिक्ष विज्ञान के पन्नों में अपना नाम सुनहरे अक्षरों से लिखवा लिया। वैसे तो भारतीय धरती पर जन्म लेकर अंतरिक्ष तक उड़ान भरने वाली सिरिशा तीसरी भारतीय है। तीसरी, लेकिन भारतीय मूल या कनेक्शन की बात करें तो वो राकेश शर्मा, कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स के बाद चौथी। सुनीता विलियम्स के पिता भारतीय थे और मां स्लोवेनिया की, और सुनीता का जन्म भी भारत में नहीं बल्कि अमेरिका में हुआ था। राकेश शर्मा अंतरिक्ष पर जाने वाले पहले भारतीय थे। 3 अप्रैल 1984 को 2 सोवियत अंतरिक्ष यात्रियों के साथ सोयुज T-11 में राकेश शर्मा को लॉन्च किया गया था। इस उड़ान में और सोल्यूत 7 अंतरिक्ष केंद्र में उन्होंने उत्तरी भारत की फोटोग्राफी की। भारत और तब के सोवियत संघ के संयुक्त अंतरिक्ष अभियान में राकेश शर्मा 8 दिनों तक अंतरिक्ष में रहे। राकेश शर्मा अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय और विश्व के 138वें व्यक्ति थे। भारतीय मूल अमेरिकी नागरिक कल्पना चावला। कल्पना चावला 19 नवंबर 1997 को 6 अंतरिक्ष यात्रियों के एक दल का हिस्सा थी। अंतरिक्ष शटल कोलंबिया की उड़ान STS-97 से अंतरिक्ष की यात्रा करके कल्पना ने अपना नाम का डंका बजाया। कल्पना चावला ने इस मिशन में कुल 65 लाख मील का सफर तय किया। इस दौरान उन्होंने पृथ्वी की 252 परिक्रमाएं की। 16 जनवरी 2003 को कल्पना चावला ने कोलंबिया के STS-107 के जरिए दूसरी अंतरिक्ष पर निकली, लेकिन 1 फरवरी 2003 को पृथ्वी की कक्षा में प्रवेश करने के बाद उनका अंतरिक्ष यान भीषण दुर्घटना का शिकार होकर टूटकर बिखर गया। कल्पना के साथ दल के 7 सदस्य धरती पर पहुंचने से पहले ही अवशेष में बदल गए।
और कल्पना की दूसरी अंतरिक्ष यात्रा आखिरी बन गई। इस दर्दनाक हादसे से भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया दहल गई। अमेरिकी नागरिक सुनीता लिन पांडे विलियम्स के पिता भारतीय थे। 2006 में सुनीता ने पहली बार अंतरिक्ष की उड़ान भरी। 2 अंतरिक्ष मिशनों का अनुभव रखने वाली सुनीता पहली महिला है जिन्होंने 50 घंटे तक स्पेस वॉक करने का रिकॉर्ड भी अपने नाम किया है। ये वॉक स्पेस शटल के बाहरी स्पेस में था। सुनीता ने 30 अलग अलग अंतरिक्ष यानों में 2770 उड़ानें भरी। अंतरिक्ष के जिस ऊंचाई को छूने का जो काम कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स जैसी बेटियों ने किया था, उसी को आगे बढ़ाने का जिम्मा अब 34 साल की सिरिशा ने संभाल लिया है और एक नई ऊंचाई को छूने के लिए निकल पड़ी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।